Hello friends, you are most welcome in my new video lecture of टेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम टेंस की एक्सरसाइज कराने के लिए एसपी बख्शी बुक को चुने हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है फ्रेंड्स। और उसी के सीरीज़ में आज हम एक्सरसाइज 4 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम दिया है या फिर टाइम एक्सप्रेशन दिया है तो उस सेंटेंस को हम कैसे टैकल करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। चलिए फ्रेंड, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में होगा। अब हम समझते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है। पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट इंडिकेट दैट एक्शन टूक प्लेस एट अ पॉइंट इन द पास्ट। मीन्स कोई भी एक्शन जो पास्ट में किसी पॉइंट को बताता है, कोई भी एक्शन जो पास्ट को इंडिकेट करता है, कोई भी शब्द जो पास्ट को इंडिकेट करेगा वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाए। वो पॉइंट ऑफ टाइम जो पास्ट के किसी पॉइंट को बताता है वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या कहते हैं। अगर है सेंटेंस में तो हमारा सेंटेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट में होगा। वो कौन से क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय। जो पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट में जो एक्सप्रेस करने वाले शब्द कौन कौन से हैं। अगर सेंटेंस में लास्ट दिया है, स्टरडे दिया है, दी अदर डे दिया है, एगो दिया है, बिफोर दिया है, बैक दिया है या फॉर्मरली दिया है, ये अगर शब्द अगर सेंटेंस में दिए हैं तो ये पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को बताएंगे। पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पास्ट में किसी समय पे किसी पॉइंट पे कोई घटना घटी हुई है। ठीक है, चलिए इसे एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि शी हैज़ रिटायर्ड 2 डे एगो बिफोर। यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड, 2 डे एगो और बिफोर जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, जो कि बताता है कि पास्ट में किसी समय घटना घटी है। इसलिए ये क्या कहते हैं, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में ना होके ये सेंटेंस हमारा किस में जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में ना जाके ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, तो हो जाएगा सी रिटर्न 2 डे एगो या बिफोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन होता है तब वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। अब देखते हैं टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है। टाइम एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करने वाले कुछ शब्द देख लेते हैं। सिंस, फार, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रो आउट, ऑल एलॉन्ग। अगर ये शब्द हैं सेंटेंस में तो सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। चलिए आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू टेकन लंच। क्या आपने लंच कर लिया है। इसकी मुझे रिप्लाई एस में करनी है। एस आई हैव टेकन लंच। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अगर सेंटेंस में अगर रिप्लाई में अगर मुझे ना तो पॉइंट ऑफ टाइम दिखता है और ना ही टाइम एक्सप्रेशन दिखता है तब हमारी रिप्लाई जो है प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगी। यदि टाइम एक्सप्रेशन है तो उस केस में भी रिप्लाई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में ही जाएगी। बट अगर रिप्लाई में अगर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है तो उस केस में हमारी रिप्लाई प्रेजेंट परफेक्ट में न जाके हमारी रिप्लाई पास्ट इंडेफिनिट में होगी। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। यस आई हैव टेकन लंच, इसमें ना तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया है ना ही टाइम एक्सप्रेशन दिया है, इसलिए हमारी रिप्लाई प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगी। यस आई हैव टेकन लंच, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकेंड में यस आई टूक एट 1 PM। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एट 1 PM पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया। अब जब पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया
तब ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा। तो पास्ट इंडिफिनिट में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो हो जाएगा यस आई टूक एट 1 PM। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। सॉरी, हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन? क्या आपने अपना लेसन प्रिपेयर कर लिया है? तो इसकी अगर मुझे रिप्लाई देनी है, एस आई हैव प्रिपेयर्ड माई लेसन, एस आई हैव प्रिपेयर्ड माई लेसन, हमारी रिप्लाई यस के साथ परफेक्ट में ही रहेगी, क्योंकि ना तो क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है। सेकंड देखते हैं, यस आई प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया। अब हमारी रिप्लाई परफेक्ट में ना रहकर ये पास्ट इंडिफिनिट में चली जाएगी, तो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म लग जाएगी, तो हो जाएगा यस आई प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू सीन सच अ नाइस मूवी? अब मुझे इसकी रिप्लाई एस नो दोनों में देनी है। चलिए देखते हैं, अगर हम नो से रिप्लाई देते हैं तो उस केस में सेंटेंस हमारा निगेटिव में रहेगा, एस में सेंटेंस मेरा पॉजिटिव में रहेगा, अफर्मेटिव में रहेगा, उसमें निगेटिव में रहेगा। चलिए देखते हैं, नो आई हैव नॉट सीन, नो आई हैव नॉट सीन, बस सिंपली निगेटिव बना देना है, हैव के साथ, हैव नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया। सेकेंड, यस आई हैव सीन, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में रहेगा, परफेक्ट है, परफेक्ट में रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है। यस आई सा लास्ट ईयर, अब देखिए लास्ट ईयर ये पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया, इस केस में अब रिप्लाई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में न रहकर अब हमारी रिप्लाई पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगी। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यस आई सा लास्ट ईयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू ओपन बैंक अकाउंट? यस आई ओपन ओनली यस्टरडे, ओनली यस्टरडे ये शो कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। अब पॉइंट ऑफ टाइम की केस में अब रिप्लाई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में ना रहकर अब रिप्लाई हमारी पास्ट इंडिफिनिट में होगी, तो क्या हो जाएगा, यस आई ओपन ओनली यस्टरडे। ठीक, अगर पॉइंट ऑफ टाइम ना दिया होता तो ये रिप्लाई हमारी परफेक्ट में होती, तो क्या होता, यस आई हैव ओपन ओनली यस्टरडे ना दिया होता तो। हाउ लॉन्ग हैव यू नो दिस मैन? फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, हैव के साथ नो लगा है जो कि बाय मिस्टेक है, यहाँ पे नोन होना चाहिए। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन दिस मैन? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड, जैसे ये हाउ लॉन्ग लगा है, हाउ लॉन्ग मैंने क्या बताया था, ये टाइम एक्सप्रेशन में आता है, तो ऐसे भी देख लीजिए हाउ लॉन्ग लगा है तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो जहाँ भी टाइम एक्सप्रेशन रहेगा वहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। चलिए इसकी रिप्लाई देखते हैं, आई हैव नोन हिम सिंस आई अराइव्ड हेयर। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड, अब इसमें जो है सिंस आ गया, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये टाइम एक्सप्रेशन है। मैंने बताया कि अगर कुछ नहीं दिया है उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट में हम रिप्लाई देंगे, टाइम एक्सप्रेशन रहेगा उस केस में भी क्या कहते हैं, हम रिप्लाई परफेक्ट में ही देंगे, बट केवल पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा उस केस में रिप्लाई हमारी पास्ट इंडेफिनिट में चली जाएगी। तो सिंस लगा है तो सिंस वैसे भी इंडिकेट करता है कि सेंटेंस जो है परफेक्ट में रहेगा, तो ये परफेक्ट में ही रहेगा। आई हैव नोन हिम सिंस आई अराइव्ड हियर। सेकंड देखते हैं बी नंबर, आई न्यू हिम व्हेन आई वाज एट स्कूल। अब देखिए इसे, व्हेन आई वाज एट स्कूल ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पास्ट में किसी पॉइंट को बता रहा है, जो पास्ट में किसी पॉइंट को बताता है वो पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो जहाँ पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई न्यू हिम व्हेन आई वाज एट स्कूल। फ्रेंड्स आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन हैव यू लर्न ड्राइविंग। आपने ड्राइविंग कब सीखी?
व्हेन हैव यू लर्न ड्राइविंग, आपने ड्राइविंग कब सीखी है? आई लर्न व्हेन आई वाज एट मुंबई। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, व्हेन आई वाज एट मुंबई, ये पास्ट में किसी पॉइंट की बात कर रहा है, इसलिए ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया ना। अब जहाँ भी पॉइंट ऑफ टाइम मिलेगा वो सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में ही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आई लर्न, पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, आई लर्न व्हेन आई वाज एट मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैव यू एवर मेट हिम सिंस ही लेफ्ट दिल्ली। क्या आपने उन्हें कभी मिला जब से वो दिल्ली छोड़े? चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। यस, इस क्वेश्चन में ही ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ एडवर्ब्स होते हैं, कंजंक्शन होते हैं, अगर वो सेंटेंस में आते हैं तो सेंटेंस परफेक्ट में होता है। तो देखिए वो हिंट देखिए, यहाँ पे इवर आया है जिसमें मैंने बताया था। इवर का मतलब होता है एनी टाइम इन दी पास्ट, पास्ट में किसी समय। तो इवर इंडिकेट करता है कि परफेक्ट में होती है, सेंटेंस हमारा परफेक्ट में है। दूसरा टाइम एक्सप्रेशन देखिए, टाइम एक्सप्रेशन भी बताता है कि सेंटेंस परफेक्ट में होगा। तो दो दो हिंट मिल रहे हैं सेंटेंस को परफेक्ट में होने के लिए। ये सब की पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए फ्रेंड, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं। नो, अगर हम नो से रिप्लाई दे रहे हैं तो रिप्लाई तो सेंटेंस हमारा निगेटिव बनेगा। नो आई हैव नॉट मेट हिम सिंस। अब इसमें रिप्लाई में भी देखिए फ्रेंड सिंस दिया गया है। सिंस टाइम एक्सप्रेशन है, टाइम एक्सप्रेशन के साथ तो सेंटेंस परफेक्ट में रहेगा ही। कुछ भी ना दिया होता उस केस में भी परफेक्ट रहेगा, टाइम एक्सप्रेशन दिया जाएगा उस केस में भी प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। बट अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा तो उस केस में सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी, यस आई हैव मेट हिम व्हेन ही वाज इन टाउन लास्ट वीक। अब देख लीजिए लास्ट वीक जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, इसलिए हमारी अब रिप्लाई जो है वो पास्ट इंडिफिनिट में होगी। ये ध्यान दीजिए, ये गलत है। आई हैव मेट हिम व्हेन ही वाज इन द टाउन लास्ट वीक, जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया है यहाँ से है भी गायब हो जाएगा यस आई मेट हिम व्हेन ही वाज इन द टाउन लास्ट वीक। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हैव यू रिटन अ लेटर टू हिम। यस आई रोट इन द मॉर्निंग। यहाँ ध्यान दीजिए फ्रेंड, इन द मॉर्निंग अगेन पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, इसलिए हमारी रिप्लाई पास्ट इंडिफिनिट में होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैज योर स्कूटर स्टॉप्ड। हैज योर स्कूटर स्टॉप्ड, इसकी रिप्लाई हम नो में दे रहे हैं। जब हम रिप्लाई नो में देंगे तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव बनेगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये वेट अ सेकेंड, तो हो जाएगा ये नो इट हैज नॉट स्टॉप्ड बट द ब्रेक आर लूज। नो इट हैज नॉट स्टॉप, ये निगेटिव में हो गया और परफेक्ट में ही रहेगा। क्यों? पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है तो परफेक्ट में रहेगा ही रहेगा। टाइम एक्सप्रेशन दिया होता उस केस में भी परफेक्ट में रहता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैज मिस्टर कपूर एवर वर्कड विथ यू। क्या मिस्टर कपूर ने कभी आपके साथ काम किया है? तो यहाँ भी ध्यान दीजिए फ्रेंड, जो मैं बताया था कुछ एडवर्ब्स कंजक्शन, तो यहाँ पे एवर इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस तुम्हारा परफेक्ट में होगा, परफेक्ट में है ही। चलिए अब यस से रिप्लाई दे रहे हैं इसका, तो क्या हो जाएगा यस ही हैज़ वर्कड फॉर 5 ईयर। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड, अगर कुछ ना दिया होता तो उस केस में भी हमारी रिप्लाई जो है परफेक्ट में होती, सेंटेंस हमारा परफेक्ट में होता। बट जब ये मुझे क्या कहते हैं टाइम एक्सप्रेशन दिया है तो उस केस में भी फार सीन्स फार है, ये तो काफ़ी फेमस है टाइम एक्सप्रेशन है, तो फार दिया है यहाँ पे तो ये परफेक्ट में रहेगा ही। ही हैज़ वर्कड फॉर 5 ईयर, ही हैज़ रिसेंटली रिटायर्ड, वो अभी भी रिटायर्ड हो चुके हैं। फ्रेंड इस वीडियो में आज यहीं तक, और आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।